हम इस नाटक की शुरुआत से पहले छोटी जानकारी, एक परिचय देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का जो नाटक है किष्किंधा कथा, ये प्रस्ताव दिल्ली की प्रस्तुति है, जो एक बहुत सक्रिय संस्था है दिल्ली के रंगमंच में। और किष्किंधा कथा नाटक नरेंद्र कोहली के उपन्यास अभ्युदय पर आधारित एक अंश है। अभ्युदय के एक अंश पर आधारित ये नाटक, जिसका नाट्य रूपांतरण, परिकल्पना और निर्देशन राजनारायण दीक्षित ने किया है। डॉक्टर नरेंद्र कोहली हिंदी साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर थे। 1940 में सियालकोट में जन्मे नरेंद्र कोहली ने उपन्यास, व्यंग्य, नाटक और कहानी सहित साहित्य की विभिन्न विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें महाकाव्यात्मक उपन्यास की शुरुआत करने का श्रेय भी दिया जाता है, जिसमें उन्होंने पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से आधुनिक समाज की समस्याओं को प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन शैली और दर्शन का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उन्हें कई संस्थाओं ने सम्मानित किया। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वर्ष 2021 में 17 अप्रैल को उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान इस नश्वर संसार से विदा ली। निर्देशक का परिचय। 1972 में कानपुर में पैदा हुए राजनारायण दीक्षित पिछले कई वर्षों से, लगभग 3.5 दशकों से रंगमंच में सक्रिय है। बतौर रंगकर्मी अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की कार्यशालाओं में प्रतिभागिता की और रंगमंच की तकनीक में प्रशिक्षण प्राप्त किया। बीएम शाह और तापस सेन जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में निर्देशन और प्रकाश व्यवस्था की बारीकियां सीखी। राजनारायण दीक्षित ने अनेकानेक संस्थाओं के लिए रंगमंच कार्यशालाएं आयोजित की हैं, संचालित की हैं। उनके निर्देशन और प्रकाश अभिकल्पना में होली, आषाढ़ का एक दिन, मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसे कई उल्लेखनीय नाटक शामिल हैं। उन्होंने क्रांति यात्रा और जमुनिया जैसे लाइट एंड शो पर भी काम किया है। राजनारायण दीक्षित को उनके लिखे मौलिक नाटक अर्धांगिनी के लिए साहित्य कला परिषद दिल्ली के मोहन राकेश पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया जा चुका है। वो वर्तमान में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो में कार्यरत हैं। एक छोटा सा निवेदन हम करना चाहेंगे। अपने मोबाइल फ़ोन को यदि आप मौन या सतर्क मोड पर रख दें तो इससे काफ़ी सहायता हो सकेगी। लाइव प्रस्तुति के दौरान फ़ोन बजने से जो ध्यान भंग होता है, दूसरे दर्शकों का भी और एक्टर का भी फोकस थोड़ा बिगड़ता है, तो आप बड़ी सहायता करेंगे, सहृदय कहलाएंगे सही मायनों में। और जब दृश्य चल रहा हो तो बीच में से अगर आप इधर से आना जाना ना करें तो वो और भी अच्छा होगा। दूसरे दर्शकों के लिए भी ये एक सहायता वाली बात होगी। नाटक किष्किंधा कथा की कथा राम और सुग्रीव की पहली मुलाकात से पहले की है, जब राम ने बाली की जगह सुग्रीव और अंगद की मदद की थी। ये कथा किष्किंधा के बनने और बिगड़ने की है, जहाँ आर्य और अनार्य जातियों के बीच संघर्ष होता है और राक्षसों का प्रभाव होता है। तो प्रस्तुत है नाटक किष्किंधा कथा।
बहुत खूब। सम्राट ने आज एक जंगली भैंसे का शिकार किया है। आज समस्त किष्किंधा नगरी सम्राट के इस कृत्य पर खुश है और सम्राट पर गर्व कर रही है। सम्राट वीर है। संपूर्ण वानर राज्य में सम्राट का शारीरिक बल और युद्ध कौशल चर्चा का विषय बन चुका है। सम्राट शगुन विचारक का संदेश है। सम्राट, आपने जिस भैंसे का शिकार किया है वो अशुभ है। भैंसा यम का वाहन है। भैंसे का शिकार उचित नहीं था। मतंग की ओर जाना भी आपके लिए उचित नहीं था। वहाँ विजय नहीं पराजय है और मृत्यु की भी संभावना है। सम्राट, सुना है आजकल भतीजे को अपने चाचा की देखा देखी समाज सुधार का उन्माद हो गया है। जी सम्राट, लोगों को बताया जा रहा है कि मदिरा पान से स्वास्थ्य बिगड़ता है और धन की बर्बादी होती है। अरे जो मदिरा पान करता है अपना धन खर्च करके खुद का स्वास्थ्य नष्ट करता है, लेकिन किसी दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता। सम्राट, अपराधियों का न्याय का समय हो गया है। पेश किया जाए। सम्राट के सम्मुख अपराधी प्रस्तुत किया जाए। सम्राट की जय हो। सम्राट, इस अपराधी को युवराज और राजकुमार ने बंदी बनाया है। ओ, तो तुम वो अपराधी हो जिसे बंदी बनाने के लिए स्वयं सुग्रीव और राजकुमार अंगद को जाना पड़ा। अपनी आकृति से विदेशी और विजातीय लगते हो, निश्चित रूप से वानर नहीं हो। क्या नाम है तुम्हारा? मायावी। कौन हो? राक्षस? कहाँ से हो? लंका। अपराध? थके हुए मन को विश्राम। थके हुए मन को विश्राम, ये तो कोई अपराध नहीं है विदेशी। मेरी भी यही विनती है सम्राट, परंतु युवराज नहीं चाहते मैं किसी के थके मन को विश्राम दूं। वो इसे अपराध मानते हैं। क्या अपराध है इसका? सम्राट, इस पर मदिरा बनाकर बेचने, वेश्यालय चलाने तथा वानर कन्याओं के अपहरण व उनके क्रय विक्रय का अभियोग है। वानर कन्याओं का अपहरण एवं उनका क्रय विक्रय, यानी थके हुए मन को विश्राम। मायावी, यदि तुम हमारे थके हुए मन को विश्राम दे पाए तो हम समझेंगे कि तुम वैद्य का काम कर रहे हो, अन्यथा तुम अपराधी हो और हम अपराधी को कठोर दंड देते हैं। सम्राट, मुझे एक बार आपकी सेवा का अवसर दीजिए। यदि आपके थके मन को विश्राम ना मिले तो मुझे मृत्यु दंड देना, और यदि आपके थके मन को विश्राम मिले तो मुझे किष्किंधा राज्य में व्यापार की अनुमति दे। स्वीकार है। तुम स्वतंत्र हो मायावी। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। सम्राट महान है। सम्राट, ये क्या? आपने अपराधी को दंड नहीं दिया, यूं ही जाने दिया। हाँ, हमने उसे मुक्त कर दिया। न्याय का पक्ष भी यही कहता है। किंतु सम्राट, उस पर एक नहीं, दो नहीं, अनेक गंभीर अभियोग हैं। किंतु हमें उसका अपराध समझ नहीं आया। वो एक व्यापारी है और किसी व्यापारी को अपराधी तो नहीं समझा जा सकता। हाँ, युवराज के तर्क राष्ट्र विरोधी अवश्य हैं और इसका प्रभाव राजकुमार के ऊपर भी पड़ रहा है।
क्षमा करें सम्राट। युवराज मुझे तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। जी, भ्रमित नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीति में मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब यदि सम्राट की अनुमति हो तो मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करूं। संदर्भ? अपराधी मायावी को बिना दंड के मुक्त किए जाने के संदर्भ में। सम्राट, हमारा साम्राज्य अत्यंत निर्धन है। हम बहुत परिश्रम से अपने साधनों का विकास कर रहे हैं और एक ऐसा परिवेश बना रहे हैं जहां परिश्रम का मूल्य हो, विलास सम्मानजनक हो, विकास सम्मानजनक हो और हमारा साम्राज्य और हमारा साम्राज्य उन्नति कर सके। राजकुमार, बात मायावी के अपराध की थी। इस राज्य की निर्धनता उसकी उन्नति अथवा उन्नति की नहीं। तुम्हारी इन बातों में हमारी कोई रुचि नहीं है। बैठ जाओ। सम्राट से मेरा नम्र निवेदन है कि मैं भी अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। करिए, आपको कौन रोक सकता है। सम्राट, मधुपान का प्रचलन विशेष अवसरों में स्वयं मधु तैयार कर किष्किंधा में उत्साह मनाने का काम करता है। यदि लंका से मंगवाकर या लंका की पद्धति पर तैयार कर सुगंधित मदिरा यहाँ के बाजारों में बहाई जाएगी तो हमारा समस्त साम्राज्य इसका आदी हो जाएगा। और आप तो जानते हैं कि मायावी केवल वैश्य व्यापार करता नहीं है, मदिरा व्यापार भी करता है। भोग और विलास में डूबे लोग इस नगर की कन्याओं को वैश्य बनने के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। वो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि एक मुट्ठी अनाज के लिए कुलंगनाओं को अपना देह तक बेचना पड़ेगा। हम जानते हैं इन सब व्यवसायों से राज्य की आय बढ़ती है, पर महाराज, मदिरा से उत्पन्न किया हुआ कर धन नहीं, प्रजा का रक्त है। क्या सम्राट ऐसा धन चाहते हैं? युवराज, आपकी आशंकाएं काल्पनिक हैं। सम्राट, इससे मायावी का अपराध सिद्ध नहीं होता। हाँ, आपके तर्क राष्ट्र विरोधी अवश्य हैं और हमारे लिए आपत्तिजनक होते जा रहे हैं। युवराज, अन्यथा न माने तो एक बात कहूं। कहो। आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जागरूक हैं, लेकिन आपके अपराधों पर तनिक भी विचार किया गया तो मुझे मृत्युदंड दे दिया जाएगा, यही ना? नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो मैं चलता हूं। कितना सटीक नाम है इसका, कटाक्ष। बिच्छू है, एकदम बिच्छू। कोई अफसर नहीं जाने देता। अगर इसके जैसे लोग राज्य में सांपों की तरह कुंडली मार के बैठे रहे ना, तो उस राज्य और प्रजा का कुछ नहीं हो सकता। जब राजा स्वयं गलत राह पर चलने लगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? समझ में नहीं आता। मैं सोच रहा हूं हमें अपनी किष्किंधा के लिए कुछ करना होगा। हमें अपनी किष्किंधा के लिए कुछ करना होगा। क्या बात है स्वामी, आज आप राजसभा भी नहीं गए? बात क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैद्य को बुलाऊं? अंगद को संदेशा भिजवाती हूँ। कोई आवश्यकता नहीं। पर बात क्या है? कहीं आपको भी जेठ जी वाला रोग तो नहीं हुआ? जेठ जी वाला रोग? हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आपको कुछ ज्ञात ही नहीं। राजप्रसाद ही नहीं, सामंतों के घरों तक में चर्चा है कि जेठ जी का रोग आजकल अधिक योग्य हो गया है। लेकिन रोग क्या है मुझे नहीं मालूम। सच में नहीं जानते? जानता हूँ और नहीं भी, तुमसे सुनना चाहता हूँ।
चर्चा है कि जेठ जी को नव कन्या रोग हुआ है। नई कन्या ना मिले तो मुंह लपेट कर शैया पर पड़े रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, निकट आने वाले को तो काटने को दौड़ते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा किसने कहा तुमसे? हर एक को ज्ञात है, हर एक को। आप राज्यसभा जाते हैं और आपको इतनी भी सूचना नहीं, इतनी तो मुझे घर बैठे बैठे ही हो जाती है। और क्या क्या मालूम है तुम्हें? हाँ, ये भी सुना है कि जेठ जी का प्रियतम मित्र मायावी राक्षस है, जिसकी बहन मंदोदरी लंका अधिपति रावण की पत्नी है। भाभी से भेंट हुई? हुई। कैसी हैं वो? बहुत व्यथित और उदास। इस विषय में कोई बात हुई उनसे? नहीं, वो इन चर्चाओं में हिस्सा ही नहीं लेती, लेकिन हाँ, उनसे कोई बात छिपी भी नहीं है। जानती हो, जिस मार्ग पर हमारे भैया चलते जा रहे हैं, उस मार्ग से केवल भाभी ही उन्हें वापस ला सकती हैं। प्रेम से, फटकार से, या फिर किसी भी युक्ति से। पर स्वामी, इन दिनों जेठ जी ने जीजी के प्रति जो वृत्तृष्णा दिखाई है ना, जीजी उससे बहुत चिंतित है। कहीं जेठ जी किसी अन्य रानी को पटरानी घोषित ना कर दे, या फिर कोई नया विवाह करके उसे घर में ही ना बैठा ले। इसीलिए अंगद भीतर ही भीतर घुट रहा है। राज्यसभा में पिताश्री के सामने कुछ कह नहीं पाता, और किष्किंधा में घटित घटनाओं को देखकर उसका आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। स्वामी, सुना है जेठ जी आजकल प्रातःकाल सागर तट पर उपासना करते हैं, कभी कभार तो कोई व्रतदान भी करते हैं। अपने आप को बहुत धार्मिक मानते हैं वो, पर एक धार्मिक व्यक्ति अपने आप को दुष्ट कैसे मान सकता है? जानती हो रूमा, मैं जब जब अपनी इस किष्किंधा को देखता हूं, पीड़ा असहनीय होती है। नगर के मध्य में राजप्रसाद, आसपास युद्धपतियों, व्यापारियों, सामंतों के आवास, और फिर शुरू होती हैं मिट्टी से बनी झोपड़ियां, जहां धूल समान रहते हैं हमारे लोग। कोई व्यवस्था नहीं, ना शौच की, ना पानी की। असल मायने में वही लोग वानर हैं। क्या सम्राट का, महापालिका का इनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं? तो स्वामी, इन लोगों की स्थिति सुधारने के लिए आप ही कुछ क्यों नहीं करते? मैं? हाँ। अच्छा छोड़िए, ये बताइए इस बार की साप्ताहिक गोष्ठी में क्या हुआ? कुछ नहीं। हनुमान और नल ने किष्किंधा के शस्त्र और शास्त्रों के बारे में बातचीत की। ज्ञान में हम कहीं नहीं टिकते, न आर्यों में, न राक्षसों में। किष्किंधा में राक्षसों के उपनिवेश बढ़ते जा रहे हैं। हमारे अपने लोगों के बीच राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। देखा जाए तो राक्षसी प्रवृत्ति तो यही है ना, ज्ञान विज्ञान में अभिशप्त, मानवता की जगह शोषण करने वाले पशु, यही तो सच्चे राक्षस हैं। तुम्हें ज्ञात है, राक्षस वानर बस्ती में आग लगा देते हैं, नगर की कन्याओं को उठाकर ले जाते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते। ना ही सम्राट को इसमें रुचि है, और ना ही प्रशासन को, और ना ही राज्य को। ना जाने ये मायावी और क्या क्या करवाएगा। अगर हमारी किष्किंधा की शिक्षा व्यवस्था ठीक होती ना, तो हमारी कई समस्याओं का हल निकल आता। होना तो यही चाहिए, पर प्रशासन कुछ करे तब ना। शिक्षित लोग तो हमारे यहाँ भी हैं ना। हनुमान किष्किंधा के बाहर के आश्रमों से शिक्षा ग्रहण करके आए, आप भी 8 आश्रमों से पढ़कर आए हैं, नल नील लंका से सेतु निर्माण सीख कर आए हैं। मगर प्रश्न तो यही है ना कि क्या कुछ गिने चुने लोगों के ज्ञान प्राप्त करने से किसी राष्ट्र का उत्थान हो सकता है क्या? ये एक सोचा समझा राजनीतिक षड्यंत्र है। केवल उच्च अधिकारियों के पुत्रों को ही विदेश भेजा जाता है पढ़ने के लिए, फिर चाहे वो योग्य हो या ना हो। ये स्थिति तो और भी ज्यादा घातक है, इसी वजह से पिछड़े हुए हैं हम। सत्य है, और इसीलिए हमारा दुश्मन रावण हम पर गिद्ध की नजर डाले हुए है। वो जब चाहे हमें पीस डालेगा और हम कुछ ना कर पाएंगे।
आर्य ऋषि भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। वो तो केवल महर्षि अगस्त्य ही थे जिन्होंने अतीत में हम वानरों की मदद की। रावण जानता है और मानता है कि किष्किंधा उसकी मुट्ठी में है। शिक्षा के अभाव में हम शताब्दियों तक उसके गुलाम बने रहेंगे। और इसी उद्देश्य से उसने विद्वानों की जगह नारी दे के व्यापारी धूर्त मायावी को भेजा। भयावह स्थिति है ये, लेकिन इससे निकलने का एक उपाय है। किष्किंधा में गुरुकुल का निर्माण, जहां ऐसे विषय पढ़ाए जाए जिनका संदर्भ हमारी समस्याओं से हो। एक ऐसी पीढ़ी पैदा हो जो गरिमा में रहे और अपनी सभ्यता तथा संस्कृति पर गर्व कर सके। किष्किंधा को राष्ट्रभक्तों की आवश्यकता है। भद्रताल यहां आते हुए देख रहे थे जगह जगह तोरण द्वार लगे हुए हैं। किष्किंधा में कोई विशेष उत्सव है? कल आप राज्यसभा में नहीं थे। आपकी अनुपस्थिति में सम्राट ने महासामंत उपाधि वितरण समारोह की घोषणा कर दी और आज उसी घोषणा का समापन होना है। ओ, तो आज महासामंत की उच्च उपाधि का वितरण समारोह है। कौन है सम्मान का पात्र? ये तो स्वयं सम्राट ही बता सकते हैं। कोई नाम तो बताया होगा? नहीं, ये कैसे संभव है? सम्राट के लिए असंभव क्या है युवराज? हाँ, लेकिन सम्राट को कोई इतना पसंद कैसे आ गया कि सीधा उच्चतम उपाधि देने का फैसला ले लिया, वो भी बिना किसी के विचार विमर्श के? अरे कहीं वैदराज सुषेण तो नहीं? हो सकता है वही हो। हाँ, पिताजी के सम्मान में ये समारोह आयोजित किया गया हो, इसीलिए शायद उन्होंने किसी से विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं समझी। वो युद्ध वैद्य है सम्राट के ससुर, भाभी को प्रसन्न करने के लिए किया होगा। अगर वो मेरी बहन को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं ना, तो ये उनके दाम्पत्य जीवन की सबसे शुभ घटना होगी। कहाँ खो गए युवराज? कुछ नहीं, उन दिनों को याद कर रहा हूं जब हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, स्नेह झलकता था भैया की आंखों से। अब भैया कुछ बदल से गए हैं। राजनीतिक गतिविधियों में तो वो व्यक्तिगत स्तर तक उतर आते हैं। मेरे सामने एक अपराधी को यूं ही खुला छोड़ दिया। ऐसी सभा में मेरे रहने का क्या औचित्य है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं युवराज? शासन की कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। शासन से अलग होकर आप जन कल्याण के हित में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप शासन से बाहर होकर उनका विरोध करेंगे तो आप अपनी हानि स्वयं कर लेंगे। धैर्य रखिए युवराज, धैर्य रखिए। कटाक्ष? क्या कह दिया मायावी। युवराज, सावधान सावधान! किष्किंधा के नरेश, किष्किंधा के सम्राट बाली सभा भवन में पधार रहे हैं। सम्राट, उपस्थित सभासदों, ये बहुत उल्लास का अवसर है। किष्किंधा को अपना वास्तविक मित्र मिल गया है, जिसके कारण कुछ ही समय में सम्राट को इतना लाभ हुआ कि स्वयं सम्राट चकित है। और हम न केवल साम्राज्य के उस मित्र को अपना सभासद नियुक्त करते हैं, बल्कि महासामंत की उपाधि भी प्रदान करते हैं। मायावी, हमें आपत्ति है। एक अपराधी को महासामंत की पदवी, ये नीति विरुद्ध है। युवराज, ये मर्यादा के विरुद्ध है। महामंत्री कटाक्ष, एक अपराधी को महासामंत की पदवी देना, सम्राट खुद अपनी मर्यादा का हनन कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अपराध है। सुग्रीव, अपनी सीमा में रहो, वरना सम्राट को पूर्ण अधिकार है कि युवराज को अपने पद से हटाकर किसी और का युवराज के पद पर अभिषेक कर दें। हमें बाध्य मत करो कि हम तुम्हें अपना अपमान करने के अपराध में कारागार में डाल दें। मायावी,
तुम इस साम्राज्य के महासामंत हुए। सम्राट, मुझे महासामंत की उपाधि देने के लिए हृदय से आभार। मैं जानता हूं यहां उपस्थित कुछ सम्माननीय सभासद आपके इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। मैं उनके विरोध का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपने ये सम्मान मुझे मित्रता के आधार पर नहीं, बल्कि किष्किंधा राज्य में किए गए मेरे कार्य और निष्ठा के आधार पर दिया है। मैं जाति से वानर नहीं हूं, यह बात सत्य है, परंतु क्या किसी राष्ट्र का निर्माण किसी विशेष जाति के आधार पर होता है या उस राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से? मैं आपको वचन देता हूं सम्राट, अपने कार्य के द्वारा इस सम्मान को सार्थक सिद्ध करके दिखाऊंगा। कोई नया प्रस्ताव, निवेदन? सम्राट, कोई नया प्रस्ताव? हाँ, एक प्रस्ताव है, व्यापार संबंधी, शिक्षा संबंधी। सुग्रीव, ये प्रस्ताव बड़ी सावधानी से प्रस्तुत करें, क्योंकि ये प्रस्ताव बहुमत से नहीं, सुग्रीव की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत करें। सम्राट, किसी भी राज्य और राष्ट्र का भविष्य उसकी आने वाली पीढ़ी तय करती है, और हमने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए मेरा सम्राट से अनुरोध है कि वो किष्किंधा में गुरुकुल का निर्माण करवाए। सम्राट, किसी भी राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उसका एक एक सदस्य शिक्षित हो। सम्राट से मेरा निवेदन है, शिक्षा नीति को राजकीय स्तर पर मान्यता दी जाए। यदि सम्राट और बाकी सभासदों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं भी अपने विचार रखना चाहूंगा। लगता है हमें समस्या का समाधान मिलने ही वाला है। कहो मायावी। सम्राट, मैं युवराज सुग्रीव और राजकुमार अंगद दोनों की बात से सहमत हूं। किसी भी राज्य की उन्नति के लिए शिक्षा आवश्यक है। मैं जाति से वानर नहीं हूं, इसलिए अपनी बात रखने में मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है। मायावी, तुम अब इस साम्राज्य के महासामंत हो, निश्चिंत होकर कहो। सम्राट, शिक्षा से मेरा कोई विरोध नहीं है, परंतु हमारा राज्य एक निर्धन राज्य है। अब शिक्षा कोई व्यापार तो है नहीं जिससे राज्य की आय में वृद्धि हो। समृद्ध राज्य में हो सकता है कि शिक्षा से आय में वृद्धि होती हो, परंतु हमारे लिए यह ऐसा विभाग है जिसमें सिर्फ व्यय ही व्यय होता है। अब आप ही बताइए सम्राट, किष्किंधा की निर्धन जाति के ऊपर ऐसे विलासों का भार डालना उचित होगा? हाँ, प्रशासन चलाने के लिए थोड़े से शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। उनकी शिक्षा का प्रबंध लंका में किया जा सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है लंका के राजाधिराज रावण इतने थोड़े से लोगों की शिक्षा का प्रबंध निःशुल्क लंका में कर देंगे। सम्राट, राज्य की समस्त संपत्ति और आय जन कल्याण के लिए है। हाँ, राजस्व का उपयोग जनता के बौद्धिक विकास के लिए होना चाहिए। शिक्षा आवश्यक है, इसलिए सभी भावी प्रशासकों को लंका भेज दिया जाए। युवराज,
सम्राट, अलका, सम्राट, अलका, सम्राट, अलका, सम्राट, अलका, सम्राट, अलका, सम्राट, अलका, अलका। अलका, सम्राट, अलका, 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 अलका। महासामंत मायावी ने ठीक ही कहा था कि देवताओं के नंदन वन में भी ऐसा अम्लान कुसुम नहीं है। स्पर्श तो दूर, आज तक किसी ने उसकी सुगंध भी नहीं पाई। तुम्हें भुजाओं में भरते ही शिराओं में बहती आग मद में बदल जाती है। तुम्हारे संग सुख की अनुभूति दिन प्रतिदिन हमारे अंदर आकार ग्रहण करती जा रही है। हमारी आंखें सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हैं, हमारे कान सिर्फ तुम्हें सुनना चाहते हैं और हमारा शरीर सिर्फ तुम्हारा स्पर्श। अलका, जानते हो अलका, जब से महासामंत मायावी ने तुम्हें हमारी सेवा में प्रस्तुत किया है, इस राजसभा का वातावरण ही बदला हुआ है। कारण तुम हो। कारण मैं हूँ। हाँ। महासामंत मायावी ने आपके थके हुए मन को विश्राम दिया मेरे माध्यम से, परंतु आपके पुत्र और आपके भाई चाहते हैं कि मायावी को बंदी बनाकर दंडित किया जाए। ये सब हमारे सुख के शत्रु हैं अलका। कोई नहीं चाहता कि हम सुखी रहें, न पुत्र, न भाई, न पत्नी। तारा सारी सारी रात जागती रहती है, चुड़ैल सी बैठी बैठी हमारी चौकसी करती रहती है ताकि हम तुम तक न पहुंच पाए अलका। अब तुम ही बताओ अलका, कब तक हम उससे पहले जैसा प्रेम करें? कब तक हम उसके बंधन से बंधे रहें? अब तो उसकी कल्पना भी करते हैं तो भयभीत से हो जाते हैं। ये सब तुम्हारे आने के बाद हो रहा है। महासामंत मायावी ने अपने सम्राट के लिए इस यक्ष कन्या अलका की बलि चढ़ा दी। तो ये महासम्राट भी अलका के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी महासामंत बना सकता है। सम्राट, तो क्या आप मेरे कारण किसी का भी अपमान कर सकते हैं? हाँ, किसी का भी अपमान कर सकते हैं। युवराज सुग्रीव का भी? हाँ, सुग्रीव का भी, अंगद का भी। हम जब जब अपनी अलका की ओर हाथ बढ़ाते हैं, वो आकर हमें ठोकने लगते हैं। क्यों अलका? सम्राट, अलका क्यों अलका? सम्राट, अलका ऐसा क्यों है अलका? बोलो ना अलका। सम्राट, अलका
बस अलका, अब नहीं अलका, आ जाओ अलका, बाली के बुझाओ में आ जाओ। अलका, कहाँ हो तुम? कौन तुझे? हाँ, तेरा काल। कौन किसका काल? अभी पता चल जाएगा। आज मैं तुम दोनों भाइयों का वध करके अलका ही नहीं, तारा और रूमा का भी हरण कर लूंगा। बंदी बना लो इसे। पकड़ो 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 पकड़ो। मायावी, 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 वो पहले भी तुम्हारे पास आता रहा है। हाँ। तुम्हारी इच्छा से? मेरी इच्छा? क्या मेरा हरण मेरी अपनी इच्छा से हुआ है? क्या उस मायावी के संगत मुझे अपनी इच्छा से झेलनी पड़ी? क्या आपकी भोगिया मैं अपनी इच्छा से बनी? तुम्हारा अपहरण हुआ है? तो उसके बिना भी क्या कभी कोई कन्या किसी की भोगिया बन सकती है क्या? किसने किया तुम्हारा अपहरण? उन्हें नहीं जानती, किंतु मेरा अपहरण करने वाला मायावी है। मायावी, मायावी! हमने उसे महासामंत बना दिया और वो राजसभा में हमारे भाई सुग्रीव का भी अपमान कर सकता था। हमारा भाई सुग्रीव, जिसने अपने प्राणों की रक्षा, हमारे प्राणों की रक्षा की, अपनी परवाह करते हुए अपनी जान की। उस मायावी को मरना होगा, उस मायावी को मरना होगा। सम्राट, सम्राट, आप मेरी हत्या कर दीजिए। मेरे ही कारण आपका अपमान हुआ है सम्राट, सम्राट। नहीं अलका, नहीं, अब तुम्हारा हर स्पर्श हमारा होगा। उस दुष्ट मायावी को मरना होगा, मरना होगा। भैया, 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 सुग्रीव, भैया, वो मायावी, वो यार, वो हमसे बच निकला। सुग्रीव, कितना अच्छा लगता है जब तुम भैया कहते हो। हाँ भैया, सम्राट होकर हम तुमसे कितना दूर हो गए थे भ्राता। वो कहाँ है दुष्ट मायावी? भैया, वो मतंग वन की ओर गया है। तंगवन, हम उसका खात्मा करके आते हैं। अलका, तुम चिंतित ना हो अलका, हम उस दुष्ट मायावी को खत्म करके जल्द से जल्द वापस आएंगे। ग्रेट भैया, हम मायावी का वध करने जा रहे हैं। जब तक तुम अलका की रक्षा करना, यह हमारी धरोहर है। उस दुष्ट मायावी को मरना होगा। इसका अर्थ तो ये हुआ स्वामी कि आप मायावी के षड्यंत्र से पूर्ण परिचित है। प्रधान प्रचारिका चंचला हमें क्षण क्षण का समाचार देती रही हैं। आप लोग बताइए, आपका क्या विचार है? युवराज, ये न्याय की बात है न सिद्धांत की, पर मुझे क्षमा करें, पर मेरी नज़र में भी सम्राट उतने ही कामी और लंपट हैं जितने कि वो मायावी। सम्राट मेरे पिता है, परंतु मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। क्या आपको नहीं लगता कि ये दो लंपटों का आपसी झगड़ा है?
जिसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, हम किसी का भी पक्ष क्यों लें? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं युवराज। क्या सम्राट ने आपको आदेश दिया कि मायावी को पकड़कर उसे दंडित किया जाए, या उन्होंने ये कहा कि उसे खोज कर उन्हें सूचित किया जाए ताकि वो अपने प्रियतमा के यार का वध करके यक्ष कन्या की नजर में खुद को वीर साबित कर सके? अगर आप लोग अपने विचार रख चुके हों तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। हाँ। हमारा कर्तव्य तो ये है कि अमलका को इन दोनों के चंगुल से बचाएं। मायावी और सम्राट दोनों ही समान रूप से एक जैसे हैं। इन दोनों का ही रहना हमारे समाज के हित में नहीं है। हमें तटस्थ रहना चाहिए। मैं रूमा से सहमत हूँ। इस समय हमारे पास ये विकल्प है कि हम दोनों का ही विरोध करें। मायावी को बंदी बनाओ उसे दंड दिया जाए और सम्राट को पद से हटाकर दंडित किया जाए। मैं तो पहले से ही कह रही हूँ कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन, कोई सांपनाथ है कोई नागनाथ, पर इनसे हमें क्या लेना देना। ऐसे में प्रजा राजनीति से कटती चली जाती है, सत्ता शक्तिशाली लोगों के हाथों में आती जाती है और दमन शुरू हो जाता है। हम किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, चुपचाप मायावी और सम्राट दोनों को मनमानी करते देखते रहेंगे। अगर हम ऐसे ही खड़े देखते रहेंगे तो मायावी और सम्राट अपने अपने तरीके से मनमानी करते रहेंगे। ये जनहित में जारी नहीं हो सकता। किंतु अगर सम्राट को संदेह हो गया कि हम उनका सहयोग नहीं कर रहे तो उनके मन में हमारे लिए विरोध उत्पन्न होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं युवराज। ऐसे में हमें सम्राट का सहयोग करना चाहिए और मायावी को खत्म करना चाहिए। ऐसे हम सम्राट के मन में अपनी जगह बना सकते हैं। हमें इसी दिशा की ओर आगे चलना चाहिए। नहीं, इस योजना को बनाने से पहले हमें मायावी के छुपे हुए ठिकानों को ढूंढना होगा। हो सकता है वो आसपास के वनों में कहीं छुपा हो। मायावी को बंदी बनाने का ये अवसर हमें नहीं गंवाना चाहिए। यदि आप सबकी अनुमति हो तो मैं अपनी योजना बताऊं। योजना नहीं, आदेश करें युवराज। तो योजना ये है कि हम चारों दिशाओं की ओर जाएंगे। हनुमान को गहन वन की ओर भेजते हैं, अग्नि तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ, भद्रतार को पश्चिम दिशा की ओर भेजते हैं और बाकी सारी दिशाओं की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। और मैं प्रसाद में ही रुककर सूचनाएं ग्रहण करने का कार्य करूंगी और आवश्यकता अनुसार किसी विशेष दिशा में सूचना भिजवाने का कार्य करूंगी। और मैं आपको संचार सूचनाओं की जानकारी दूंगी। एक तो बाली का अपमान, दूसरे अलका और बाली के बीच की बाधा। मायावी, मेरे वक्ष में जो पीड़ा और उन्माद उठता है, मेरा सारा रक्त अलका को अपनी भुजाओं में पाना चाहता है। लेकिन ये दुष्ट मायावी जब तक जीवित है, हम अलका को अपनी भुजाओं में नहीं पा पाएंगे। अलका का स्पर्श और ये दुष्ट मायावी हमारे समक्ष आके खड़ा हो जाता है। जब तक हम मायावी को मौत के घाट नहीं उतार देते, हम अलका से नहीं मिलेंगे। क्या बात है प्रिय, परिचारिका 2 बार भोजन का निवेदन कर चुकी और आप यहाँ युद्ध वेश सजाए बैठे हैं। भोजन का समय निकला जा रहा है स्वामी। पिछले सप्ताह आप राजसभा भी नहीं गए, राजकाज पूरी तरह स्थगित कर रखा है। आज तो ना आपने स्नान किया, ना पूजन और ना ही समुद्र तट पर गए। भोजन तो नहीं, मन नहीं है। कुछ अनमने से है। हम किसी की प्रतीक्षा में हैं। कोई विशेष बात? कुछ विशेष नहीं। मेरी ओर देखने की इच्छा भी नहीं होती। सुना है मायावी भाग गया है।
सुग्रीव और उसके सहयोगी आपकी आज्ञा से उसकी खोज कर रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं। इन दिनों आप इतने रुष्ट हो गए हैं कि मेरी कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न आपको बुरा लगता है। जिज्ञासा बुरी नहीं लगती, तुम्हारे बेकार के प्रश्न मेरी चिंता बढ़ाते हैं। लगता है आप हमारे किसी भी प्रश्न का सामना नहीं करना चाहते। हमारा मन इस समय अनेक प्रश्नों से मल्ल युद्ध कर रहा है। सुना है आप मायावी से द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। क्या किसी का झगड़ा निपटाना है? हाँ, निपटाना है। जब सब कुछ जानती हो तो पूछना क्या आवश्यक है? इसीलिए क्योंकि मायावी आपका मित्र था। हाँ, अब नहीं है। क्यों? क्या अलका के कारण? हम तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। हमारा आदेश है कि महारानी हमारी प्रतीक्षा किए बिना भोजन कक्ष में प्रस्थान करें। भाभी। सुग्रीव, भैया। मायावी मिल गया? हाँ, पता चला। कहाँ है? मतंग वन में। हनुमान तो उसे बंदी बनाने ही वाला था, किंतु आपका आदेश नहीं था। वो दुष्ट मायावी मतंग वन में सुरक्षित बैठा है, हमारी प्रतीक्षा में, और हम महाप्रतापी बाली यहां अपने हाथ पे हाथ धरे बैठा है। भैया, यहाँ आने से पहले मैं शकुन विचारक से भेंट करके आया हूँ। उसने कहा है उस दिशा में काल है, आप वहां बच जाइए। हमें जाना होगा। भैया, वहां बहुत से सैनिक भी हो सकते हैं, हो सकता है उनके पास धनुष बाण भी हो। सुग्रीव, सुग्रीव भैया। आज हमें तुम्हारी बातें कचोट रही हैं अनुज। तुम हमेशा ही वानरों के पास हथियारों के अभाव की चिंता करते रहे, और हमने तुम्हारी बात पर ध्यान तक नहीं दिया। वो दुष्ट मायावी जंगल में अलका के लिए घात लगाए बैठा है। हमारी अलका। भैया, वो मायावी खून का प्यासा है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। आप सम्राट हैं, क्या आपको अपनी जान संकट में डालना उचित है? नहीं सुग्रीव, तुम यहीं रुकोगे। कहीं वो दुष्ट मायावी पीछे से आकर हमारे राज्य पर हमला न कर दे। मैं उस दुष्ट मायावी को खंड खंड करके तुरंत वापस आऊंगा। क्या? मायावी, मैं आ रहा हूं। भैया, बात तो सुनिए। हाँ। देवर जी, देवर जी, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं देवर जी? अभी मैं क्या करता? आप तो जानती हैं भैया के स्वभाव को, उनको मनाना कठिन हो जाता है। आप बैठिए। अब तो भैया के लौटने की प्रतीक्षा के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? मैं जानती हूँ देवर जी, किंतु मेरा मन किसी अज्ञात आशंका से भयभीत हो रहा है। आप चिंता ना करें, देखिएगा अभी थोड़ी ही देर में भैया यहाँ से उस मायावी का शव घसीटते हुए यहाँ लौटेंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो देवर जी। स्वामी जी आक्रोश में गए हैं, उस स्थिति में मायावी का जीवित रहना संभव नहीं है, और खाली हाथ लौटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो शकुन विचारक ने कहा था मतंग वन। जी, मैं खुद मतंग वन में मायावी के पीछे पीछे गया था, लेकिन मेरे देखते ही देखते वो और सम्राट आंखों से ओझल हो गए। किंतु सम्राट की चिंता किए बिना ही ना मैंने और अंगद ने अपनी टुकड़ियों के साथ उनका पीछा किया। क्या मेरा पुत्र भी? जी, आप चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा। युवराज के साथ शिल्पी, जामवंत और हनुमान भी हैं, और साथ में सैनिक टुकड़ियां भी हैं सम्राट की सहायता के लिए। जी। रूबा, रूबा। जी।
पूर्व दिशा में प्रकाश की लालिमा फैलने लगी है, किंतु न सम्राट लौटे हैं, न मेरा पुत्र और न ही कोई सैनिक। हमारी चिंता स्वाभाविक है। ये जेठ जी के आखेट में जाने जैसी कोई साधारण घटना नहीं है। मैंने तो भैया से पहले ही मना किया था, किंतु मेरा मन कहता है कुछ गलत नहीं हुआ होगा, नहीं तो सैनिक तो लौट ही आते। नहीं भाभी, हमारे भैया वीर हैं, किंतु वो राक्षस भी कम धूर्त नहीं। हो सकता है उन दोनों के बीच अभी भी द्वंद्व युद्ध चल रहा हो। मुझे जाना होगा, मैं यहां खड़ा हुआ सम्राट की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अंगद, मां, पुत्र, क्या हुआ पुत्र? दिन भर खोज चलती रही मां, ना किसी ने भोजन किया ना विश्राम। खोज चलती रही। रण क्षेत्र के खेल हुए, दंड के आदेश हुए, परंतु कोई समाचार नहीं मिला मां, कोई समाचार नहीं मिला। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मां, मैं क्या करूं। मैं बहुत थक गया हूं मां, मैं बहुत थक गया हूं। सुग्रीव, तुमने अलका के विषय में क्या सोचा है? यदि भाभी चाहती हैं कि अलका के विषय में बात हो तो फिर ऐसा ही होगा। वैसे भी इन सब झगड़े का कारण तो अलका ही है। जी, तो क्या आप अलका को दंडित करने की बात सोच रही हैं? नहीं रूमा, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर मायावी के पीछे तो स्वामी अभी कुछ ही दिन पहले गए हैं, किंतु मुझसे तो वो उसी दिन छिन गए थे जिस दिन वो दुदुम्बी को मार कर लौटे थे। अलका तो मात्र एक बहाना है। क्या कह रही हो जीजी? सच कह रही हूँ रूमा। अंतर केवल इतना है कि तब वो मेरे राजप्रसाद में रहते थे, आज वो मेरे राजप्रसाद में नहीं है। मेरा चेहरा देखते ही घृणा से भर उठते थे, मेरा स्वर सुनते ही खींच उठते थे, आधी आधी रात को उठकर बाहर चले जाते थे। क्या इन सबको देखकर मैं ये मानूं कि वो मेरे पास थे? कौन कौन से दुख मैं तुम लोगों के साथ बांटूं? क्या कभी किसी ने जाना है कि तारा कितनी टूट चुकी है? जी भैया मैं उनसे प्रेम करती थी, जो हर महीने हर हफ्ते किसी न किसी नई कन्या से प्रेम करता था और उसके प्रेम में पागल हो जाता था। और जब वो नई कन्या के प्रेम में पागल होता, तब उसकी अय्याशी में सबसे बड़े रोड़ा मैं होती थी। मैं क्या क्या बताऊं तुम लोगों को? अपने मुंह से कहती अच्छी नहीं लगती। तुम तो सब कुछ जानते हो ना सच पुत्र? क्या आप सब जानते हैं
आज तक किसी भी राजनीतिक प्रसंग में इसने अपने पिता का साथ क्यों नहीं दिया? सदा अपने पिता के स्थान पर अपने काका का साथ क्यों दिया है? माँ, मैं तुमसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रही पुत्र। मैं तुम्हारे मन की अवस्था को समझती हूँ, पर तुम भी तो मेरे मन की अवस्था को समझते हो ना? अभी एक मुझे मत रोको सुग्रीव। आज मुझे अपने दुख बांट लेने दो। बताओ भ्रातादा, मैं किस पति के लिए शोक मनाऊं? उस पति के लिए जो किसी भी सुंदरी को देखकर कामुक और लोलुप हो जाता था। मेरा मन प्रजा की रक्षा के लिए जागृत हो रहा है, किंतु मैं किसका शोक मनाऊं? बताइए आप सब। मैं पति को मौत के मुंह में डालने वाली अलका के लिए आप सबसे मृत्यु दंड की प्रार्थना करूं, या फिर उसे इस अपमानित जीवन से उबारने के लिए सम्राट और मायावी के बीच से हटाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूं? हौसला रखिए जीजी। सच में हम में से किसी को भी आपकी इस पीड़ा का आभास ही नहीं था। तो बताइए, अलका के विषय में आप सबने क्या निर्णय लिया? जैसी आपकी आज्ञा माँ। मेरे विचार में अलका को उसके माता पिता के पास वापस भेज देना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। भाभी, समय बीतता जा रहा है और सम्राट का कोई समाचार नहीं। ऐसे में प्रजा समझ रही है कि या तो सम्राट किसी दुर्घटना में फंस गए हैं, या फिर मायावी सम्राट का कत्ल कर उन्हें दफना के कहीं चला गया है। जब तक सम्राट वापस नहीं लौटते, तब तक मेरा यह अनुरोध है कि सम्राट के पुत्र अंगद का राज्याभिषेक करवाया जाए। क्या माँ, मैं? हाँ, और ये राज्याभिषेक अस्थायी हो, ताकि सम्राट के वापस लौटने पर उन्हें सिंहासन पुनः लौटाया जा सके। मैंने तुम्हारी बातें सुनी युवराज। सम्राट के ना लौटने से शासन में अस्थिरता उत्पन्न हो रही है। मुझे सम्राट के लौटने की अब कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। राज्य अभिषेक अस्थायी हो, किंतु अंगद का नहीं, तुम्हारा। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? केवल आपके कह देने से मैं शासन नहीं संभाल सकता। अरे धूमा, लोग हंसेंगे, विपक्षी मुझ पर हंसेंगे, कहेंगे मैंने एक अबोध महारानी को बहला लिया है। अंगद बालक है। तुम निश्चिंत रहो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भ्राता तार के प्रस्ताव का विरोध नहीं होगा। तुम्हारा राज्य अभिषेक शांतिपूर्ण हो जाएगा। भावी सम्राट। सम्राट का स्वागत है। रूमा, आइए। आइए। जिस दिशा में सम्राट मायावी का पीछा करते करते विलुप्त हो गए थे, वहां पर एक गहरी गुफा का द्वार मिला है, जिसमें कुछ सैनिकों ने प्रवेश कर लिया है और उन्होंने युद्ध के संकेत दिए हैं। अभी
सभा आरंभ की जाए। युवराज, क्षमा करें सम्राट। राजकार्य शुरू करने हेतु मैं राजज्ञा प्राप्त करने की अनुमति चाहूंगा। 5 आमन पुत्रों को शिक्षा अध्ययन के लिए लंका भेजने का आदेश दे। नहीं, आज से किष्किंधा में उपस्थित सभी युद्धपतियों, सामंतों और व्यापारियों के पुत्रों को विदेश भेजने की प्रथा बंद की जाती है। सम्राट, इससे तो किष्किंधा के कुलीन युवक अशिक्षित रह जाएंगे। और आज से किष्किंधा में नई शिक्षा नीति लागू होंगी। सबसे पहले एक विशाल गुरुकुल का निर्माण करवाया जाएगा, जहां युद्ध कला, नाट्य कला, आयुर्विज्ञान का अध्ययन होगा। सम्राट, अपने आदेश देने से पूर्व उस पर थोड़ा विचार करें। महामंत्री। सम्राट, अपने आदेश के परिणामों पर विचार करें। वैश्यालय नहीं रहेंगे तो घरों में व्यभिचार फैल जाएगा, और मदिरालय नहीं रहेंगे तो लोग घरों में मदिरा बनाने लगेंगे, और मदिरालय से होने वाली आय समाप्त हो जाएगी, जिससे कि राजकोष खाली हो जाएंगे। अरे, उत्सवों के समय हम लोग क्या पिएंगे? सुख और आनंद का कोई और साधन है क्या? आपकी स्थिति हास्यास्पद है महामंत्री। आपको अपने प्रजा के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। हम अपने नागरिकों के लिए एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां लोग अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट करने के लिए वेश्यालय और मदिरालय ना खोजें। महामंत्री, विरोध कैसा? शुभ काम में विघ्न डालने वाले हमारे महामंत्री ने अपनी मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया है। सबको अपना विरोध प्रकट करने का पूरा अधिकार है। महामंत्री, किष्किंधा में अपनी शिक्षा व्यवस्था होना उचित विचार है सम्राट, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए अपनी संतानों को यहाँ नहीं भेजना चाहता तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? आप क्यों बाध्य करना चाहते हैं इनको? नहीं, यदि कोई अपनी संतान को नहीं भेजना चाहता तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, यदि कोई अपनी संतान को अशिक्षित रखना चाहता है तो हमें आपत्ति है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से संतान चाहे किसी की भी हो, पर वो किष्किंधा का आने वाला भविष्य है, हमारे राष्ट्र का भविष्य है, और वो हमारी जिम्मेदारी है। सम्राट, इसी संदर्भ में एक और आशंका है। बताइए। निर्धन छात्र आपके गुरुकुल में कैसे आएंगे? अधिकांश बालक बालिकाएं अपने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए श्रमिकों की तरह कार्य करती हैं। कोई खेतों में काम करता है तो कोई धनिक परिवारों में सेवक का कार्य करता है, और अगर वही बालक बालिकाएं आपके गुरुकुल में आ जाएंगे तो उनकी आय की पूर्ति कौन करेगा? यह संभव है कि उनसे कोई शुल्क ना लिया जाए और उनके परिवार की आय की क्षतिपूर्ति की जाए। ऐसी अस्थायी व्यवस्था हो सकती है कि बच्चों के कार्यस्थल के आसपास ही उन्हें शिक्षा दी जाए, और इसके लिए महाराज समाज सेवी और वैधानिक अध्यापकों का सहयोग लिया जा सकता है। वाह, सराहनीय। ऐसा ही होगा। सम्राट, इतनी रात्रि में सभा भवन में बुलाने का औचित्य ज्ञात हुआ। आज आप अपने प्रसाद में भी नहीं गए। हाँ, आपसे कुछ विशेष चर्चाएं करनी है। ये चर्चाएं कल दिन में भी तो हो सकती थी। कल दिन में हमें राज्यसभा में कुछ घोषणाएं करनी है, इसलिए चर्चा अभी होगी। हमने देखा है, जब से हमने राजपाट संभाला है, आप दोनों ही अशांत हैं। क्यों? आप निकले थे लेकर स्वराज, सूरज की शुद्ध गवाही में। आप निकले थे करने विकास, सूरज की शुद्ध गवाही में, पर आप स्वयं टिमटिमा रहे जुगनू की राजशाही में। हम सब साथ थे आपको सिंहासन तक पहुंचाने में।
सफल हुए आपको ये राजनीति समझाने में। पर आपने आत्म प्रवंचित वानरों का दरबार सजा के क्या पाया? सम्राट, कितनी पीड़ा, कितनी आहें, कितने आंसू, कितनी रातें हमने साथ काटी, सत्ता का तिरस्कार सहा। जो सपने हमने देखे थे, उन सपनों की टूटन आप क्या जाने। हम जो शिलाखंड बनते, उन्हें खंड खंड कर आपने क्या पाया? हम सत्य के थे हरकारी, सच कहनी अपनी परंपरा थी। जिनके विरुद्ध युद्ध हुआ, उन क्या हथियार बन क्या पाया? जो सपना हमने देखा था किष्किंधा के उद्यान का, उसे खंड खंड कर तुम दोनों ने क्या पाया? मैंने आप दोनों को यहां इसलिए बुलाया था कि कल नगर में जो दंगे हुए हैं, उस पर आपका क्या विचार है? हमारी जानकारी है सम्राट, नगर में भीषण हिंसा हुई है। क्या क्या उपद्रव नहीं किया उन लोगों ने? शिल्पी ने हमें सारी समाचार दिए। हमें लगता है गलती शायद हमारी ही है। हमने प्रजा और अपने बीच एक अंतर बना लिया है। हम प्रसाद पर प्रसाद बनाते रहे और उनके लिए भूमि का एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ा। क्षमा करें सम्राट, उन्हें किसी ने रोका भी तो नहीं। वो जब चाहे किष्किंधा में भूमि क्रय करते चले गए। आप चाहते हैं हम इस बात पर हंसे हैं? शासन का कार्य है जनता के अधिकारों का न्यायपूर्वक पूर्ति करना। हमें उन्हें मान्यता देनी होगी। वो वानर हैं, हमारे बंधु। एक निवेदन है सम्राट। कहो। किष्किंधा वानरों की राजधानी है और हर वानर यही रहना चाहता है, लेकिन ये पहाड़ियों के बीच बसी होने के कारण अपना विस्तार नहीं कर सकती। अतः राजधानी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह कानून बना दिया जाए कि राजधानी की भूमि शासन करने वाले कुछ विशेष व्यक्तियों को छोड़कर जन सामान्य की भूमि नहीं हो सकती। इस प्रकार के दमनकारी नियमों की चर्चा करना भी अपने आप में अपराध है। यदि शासन के नियम किसी को नहीं मानने, तो वो अपने अवकाश लेकर राजधानी छोड़कर जा सकते हैं। सम्राट, भाभी, आपको शासन में फेरबदल करना होगा। अपने अधिकारियों को अधिक स्वतंत्रता देनी होगी। किष्किंधा के इतिहास और संस्कृति का पुनर्निर्माण करना होगा। किष्किंधा के अतीत के कलंक को धोना होगा। ये सत्य है कि आपके शासन संभालने से किष्किंधा के अतीत के कलंक धुले हैं, किंतु आपके द्वारा लिए गए निर्णय से उत्पन्न हुई समस्याओं का अब दमन करना होगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या इस दिन के लिए आप लोगों ने मुझे सम्राट बनाया था? अरे लोग हंसेंगे, कहेंगे कि पहले वाले सम्राट ही अच्छे थे, जो स्वयं भी सुख भोगते थे और जनता को भी खुली छूट दे रखी थी। ये तर्क उचित नहीं है सम्राट। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना होगा कि जन सामान्य को किष्किंधा में विकास और निर्माण कार्य होता हुआ दिखे। यक्ष, गंधर्व, मानव और राक्षसों के बीच किष्किंधा और सम्राट का मान बढ़ता दिखाई दे, जैसे गुरुकुल और शिक्षा संस्थान का निर्माण हो। लेकिन जीजी, ये शिक्षा संस्थान अपना प्रभाव दिखाने में समय लेंगे। तब तो फिर अर्थव्यवस्था संबंधी घोषणाएं तो शीघ्र होनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो पुत्र, किंतु क्या अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना इतना आसान होगा? बिल्कुल आसान नहीं होगा माँ। आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव जब वानर समाज पर पड़ेगा, तो या तो वो विद्रोह करेंगे या क्रांति। और सम्राट, आप ये कैसे भूल गए कि सत्ता कभी अपना चरित्र नहीं बदलती?
अब आप लोग मेरा निर्णय भी सुन ले। सत्य ही सुग्रीव का पक्ष है। मैं कल राज्यसभा में अपनी योजनाओं की घोषणा करूंगा। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं जितना सोचने की कोशिश करता हूं, मैं जितना सोचने की कोशिश करता हूं, ये सोच मुझ पर हावी होती जाती है। स्वामी, स्वामी आप निश्चिंत हो जाएं। क्या ये सारे परिवर्तन आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? नहीं, नहीं। मैं जानती हूँ स्वामी, मैं जानती हूँ। सोच और चिंता का कोई और छोर नहीं होता। आप मेरा विश्वास करें और निश्चिंत होकर सो जाएं। सो जाए, सो जाए। मैं जब जब सोने की कोशिश करता हूँ, बुरे स्वप्न आते हैं। कैसे बुरे स्वप्न? ऐसा लगता है वहां उधर दूर से कोई मुझे पुकार रहा है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। केवल मेरा मस्तिष्क जागता है। कितने दिनों से मैं आधा सोया, आधा जागा, आधा नींद में, आधा स्वप्न में हूं। और फिर मेरे सामने तुम खड़ी होती हो, कहती हो, वो देखो वहां, उधर उधर, वहां से तुम्हारे भैया लौट आए हैं। भैया, भैया, भैया। शिल्पी इस समय मुख्य द्वार पर शिल्पी मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींचती है। कहो शिल्पी, क्या बात है? कहो। शिल्पी कह रही है, भागो सम्राट, भागो। तो शिल्पी के साथ जंगलों में भाग रहा हूं और जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता हूं। और फिर वहां उधर वहां से अंगद भागता हुआ आ रहा है। हाँ, अंगद मेरे पास भागता हुआ आ रहा है। कहो अंगद, क्या बात है? क्या हुआ? अंगद कहता है, काका, काका। हमारे प्रसाद को चारों ओर से घेर लिया है। हमारे प्रसाद को रूमा, तुम सो रही हो।
मैं तुम्हें सोता हुआ देख रहा हूं। न जाने मेरे बाद वो तुम्हारा क्या करेंगे। रूमा, रूमा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता रूमा। स्वामी, स्वप्न सत्य नहीं होता, स्वप्न सत्य नहीं होता, स्वप्न सत्य नहीं होता। कटाक्ष! कटाक्ष! सम्राट! सम्राट! हम अभी अभी किष्किंधा लौटे हैं और आकर ही तुम हमें यह सूचना दे रहे हो कि सुग्रीव ने अलका को अपनी इच्छा से उसके पिता के पास भेज दिया है। हमारा यह शरीर थकान से टूट रहा है, लेकिन अलका को उसके पिता के पास भेजे जाने का समाचार सुनकर हमारी पलकें नहीं झपक रही। सम्राट, आपको बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कि आपके सुयोग्य अनुज अब सम्राट बन चुके हैं। सम्राट? अस्थाई सम्राट। अब चाहे उनका अभिषेक अस्थाई क्यों ना हो। अस्थाई अभिषेक? तो अब युवराज सुग्रीव सम्राट हो गया है। हाँ सम्राट, राजनीतिक सत्ता उनके पास है। अब वो जिसका चाहे जिसे चाहे संपत्ति अधिकार छीन सकते हैं। आपके सुयोग्य पुत्र, आपके पत्नी के भाई, आपके सुयोग्य मंत्रियों किसी को भी राजधानी से बाहर भेजने का आदेश दे सकते हैं। किसी का भी सुख चैन छीन सकते हैं, यहां तक कि आपका भी। हमारा भी? तो क्या हम अपने आप में कुछ भी नहीं? क्या सब कुछ राज शक्ति है? क्या सुग्रीव चाहे तो हमारा भी वध कर सकता है? अगर वो प्रातः राज सिंहासन पर बैठे तो उनके लिए यह भी संभव है। इंद्रपुत्र बाली के नगर में किसी शत्रु का अधिकार नहीं हुआ है। स्वयं आपके अनुज का नियंत्रण भर है। आपके पुत्र भी उनके साथ है। नियंत्रण! 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 हम सोच रहे थे कि हमारे साम्राज्य पर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है और बड़ी बड़ी प्राचीरें खड़े करके हमारे वध की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस पर किसी दुश्मन ने नहीं, हमारे भाई सुग्रीव ने हमला किया है। सुग्रीव, तू क्या मायावी से कम दुश्मन है? जब ये बाली मायावी को खंड खंड कर सकता है, रावण को अपनी काख में दबा सकता है, तो तू क्या चीज है? सुग्रीव, मैं आ रहा हूं। भाभी, हाँ, आप? मैं हाथ क्यों रोका? नहीं, मार डालो। नहीं भाभी, मेरे प्राण ले लो। मैं जीवित रहना नहीं चाहती। मेरे ही कहने पर तुम्हारा अस्थाई अभिषेक हुआ। मेरे ही कहने पर तुमने शासनभार अपने कंधों पर संभाला। मेरे ही कहने पर तुमने अलका को उसके पिता के पास सुरक्षित भेजा। अब मेरे कहने पर मेरे प्राण ले लो। मैं जीवित रहना नहीं चाहती। भाभी, बात क्या है? जी, सम्राट बाली को ये सब सहन नहीं हो रहा। वो तुम्हारा वध करना चाहते हैं। क्या? भैया मेरा वध करना चाहते हैं? भाभी, पर वो तो मेरे भाई हैं। संबंधों की दृष्टि से वो तुम्हारे भाई हैं, किंतु अपने कुकर्मों के कारण वो तुम्हारी मानवतावादी नीतियों के शत्रु हैं। मैं समझ सकता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे
अस्थायी राज्य अभिषेक की वजह से ना, पर भैया का साम्राज्य तो ने लौटाया जा चुका है। हमसे यही तो भूल हो गई। ये तो होना ही था। संपूर्ण जाति के अधिकारों की रक्षा के लिए, हमारे और समस्त अबलाओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपको किष्किंधा छोड़कर जाना होगा। ये कैसी बात? हाँ, वो देखिए, वो दूर चमकते हुए बिंदुओं को देख रहे हैं? वो सम्राट बाली के सैनिक हैं, जो तुम्हारा प्रासाद घेरने के लिए चल पड़े हैं। कटाक्ष के नेतृत्व में वो इधर ही आ रहे हैं। अंगद सारी व्यवस्था करके आता ही होगा। तुम्हें वो किसी सुरक्षित स्थान पर किष्किंधा के बाहर पहुंचा देगा। तुम जाओ युवराज, पर मैं जल्दी जाओ। आपको जाना होगा, किष्किंधा के उज्जवल भविष्य के लिए आपको जाना होगा। उमा, मैं हाँ, जाना ही होगा। उमा, सम्राट, पिता बाली की आज्ञा से एक सैनिक टुकड़ी आपके प्रसाद की ओर चल दी है। क्या? सम्राट, हमारी त्रुटियों के लिए हमें क्षमा कर दे सम्राट। हमने जो स्वप्न देखे थे, पिता बाली उसे खंड खंड कर देना चाहते हैं। आप जितने जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए और ऋषिमूलक पर्वत पर पहुंचिए। यदि हनुमान बच गए तो वे आपको वहीं पर मिलेंगे। ये लीजिए। मैं काका, आप ही हमारे सम्राट हैं और आप ही हमारे सम्राट रहेंगे। किष्किंधा और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको यहां से जाना होगा। जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। आप वो कभी भी यहां आ सकते हैं। चलिए। मैं युवराज, तुम जाओ। सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित नहीं। तुम जाओ। चलिए सम्राट, जल्दी जाओ। जल्दी कीजिए। आइए, जल्दी आइए। जब झूठ ढकने लगे यथार्थ को, नग्नता गला घोटने को तैयार, जब गिद्ध जमा होने लगे नोचने को, तब सत्य को चाहिए कि वो अपने प्राण बचा ले, ताकि आने वाली पीढ़ी को संस्कृति और संस्कार सौंपे जा सके। हम प्रतीक्षा करेंगे तब तक, जब तक किष्किंधा के उज्जवल भविष्य के लिए वो अंधकार में सूर्य बनकर ना लौटे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ आए और नाटक देखा और उसको अप्रिशिएट किया। इस नाटक को डिज़ाइन किया और उसके लेखक और निर्देशक हैं राजनारायण दीक्षित जी। सर नमस्कार। अपने पात्रों से परिचय कराने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। आज हमारे बीच में नरेंद्र कोहली जी की धर्मपत्नी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कृपया वो मंच पर हैं। प्लीज मैडम। अरे यार ये
इस नाटक में इन सभी कलाकारों ने जो मेहनत की है, मैं चाहूँगा सभी अपना परिचय दे दें। प्लीज शुरू। थोड़ा सा सवाल सबसे पहले मंच परे के कलाकार, वेशभूषा परिकल्पना मोतीलाल खरे जी की थी और वेशभूषा प्रबंधन में डालचंद जी थे। डालचंद जी रूप सज्जा एम राशिद जी, मेकअप और साउंड डिजाइन में हमारे सैंडी भाई संतोष कुमार सिंह। रूप सज्जा में सहायक थी तारा रानी और मंच व्यवस्था और सहायक चैतन्य राज। प्रस्ताव के वित्तीय प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण के प्रमुख विजय हक्कू और रेणु दीक्षित जी। क्या मंच पर आए? मंच पर बाली की भूमिका में थे देवेंद्र सिंह। सुग्रीव की भूमिका में आशुतोष शुक्ला। अंगद राजेश बख्शी। कटाक्ष मोहित चुग। मोहित इस नाटक के स्टेज मैनेजर भी हैं, बहुत सारी भूमिकाएं एक साथ। मायावी विनय शर्मा। तार जितेंद्र हांडा और तारा तृप्ति जौहरी। रूमा की भूमिका में शिल्पा वर्मा। शिल्पा ने कॉस्ट्यूम में भी सहायता की थी। अलका की भूमिका में आर्य श्री आर्य। अलका इस नाटक की सह निर्देशक भी है। शिल्पी और नाट्य दल के कलाकार के रूप में अनुराधा गौतम। अनुराधा गौतम ने मंच व्यवस्था में भी सहायता की थी और ऋषि चौहान सभासद की भूमिका में तो आपने देखा ही, बैक स्टेज में भी इन्होंने मंच व्यवस्था और दूसरे व्यवस्थाओं में सहायता की। नाट्य दल के एक और कलाकार थे शाहनवाज और सिपाही की भूमिका में विजय। नरेंद्र कोहली लिखित जो उनके वृहद उपन्यास हैं, अभ्युदय एक श्रृंखला और अभ्युदय का एक अंश का नाट्य रूपांतरण किया। इस नाटक की प्रकाश परिकल्पना की, पूरे नाटक का डिजाइन किया और निर्देशन किया राजनारायण दीक्षित ने। आपको यहाँ आए बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह रंगमंच को अपना सपोर्ट देते रहें। शुभ रात्रि।